Good morning, student. Today we are going to start the next part of our nature and purpose of business. That is comparison of business, profession and employment. Economic activity may be divided into three parts. That is business, profession and employment. What is business? Business refers to those economic activity which are connected with the production, purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit. Means वो एक्टिविटी जो प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड है और सेल से रिलेटेड है. मीन्स पहले आपने प्रोडक्शन किया और परचेज़ किया, रॉ मटेरियल परचेज़ करके प्रोडक्शन किया गुड्स को और उसके बाद उसको सेल किया. और ये सारी एक्टिविटी जो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जितना भी आपका सेल और परचेसेस है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? योर मेन ऑब्जेक्टिव विल बी टू अर्न प्रॉफिट. बिना प्रॉफिट के कुछ भी नहीं होता. अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपका मेन मोटिव क्या रहेगा? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. अर्निंग आपकी होनी चाहिए. दैट इज़ बिजनेस. Profession include those activity which require special knowledge and skill to be applied by individual in their occupation. Such activity are generally subject to guidelines or code of conduct laid down by professional bodies. Those engaged in professions are known as professionals. Profession क्या होता है? वो पर्सन, वो लोग जो इस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं. बट ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स. जो भी उनका क्वालिफिकेशन स्किल्स होता है उसके ऊपर बेस्ड होके वो इस प्रोफेशन में आते हैं. और प्रोफेशन में मेन डिफरेंस क्या रहता है बिज़नेस से? बिज़नेस में ज़रूरी नहीं है आपका क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशन में होगा. वो एक लॉ, एक ऑर्डर से मेंटेन होता है प्रोफेशन. उसका अपना एक लॉ होता है. बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है. कोई भी पर्सन बिज़नेस कर सकता है, चाहे वो लिटरेट हो इलिटरेट हो. पर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल पर्सन कहा जाएगा ज़रूरी नहीं है. वो तभी कहा जाएगा जब वो एज़ पर द लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशन वो अडॉप्ट करेगा एज़ पर हिज क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन. वो जो भी अचीव करेगा उस लेवल का वो प्रोफेशनल पर्सन माना जाएगा. लाइक डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, ये लोग सब कौन होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं. एंड दे आर रेंडरिंग सर्विसेज, दे आर नॉट सेलिंग गुड्स. बिजनेस में क्या होता है? गुड्स बेचा जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती है. और यहाँ पे क्या होता है प्रोफेशनल में? ये अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं और उसके बिहाफ पर फीस लेते हैं. बिजनेस में क्या लिया जाता है? वैल्यू, प्राइस लिया जाता है और यहाँ पे फीस लिया जाता है. ओके. द लास्ट टॉपिक इज़ योर एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट refers to the occupation in which the people work for other and get remunerated in return. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कोई भी पर्सन किसी ऑक्यूपेशन में काम करता है और उसके बिहाफ पे उसको रिटर्न मिलता है. दैट इज़ सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा. रेमुनरेशन, इसको रेमुनरेशन बोला जाता है. जो भी आपने काम किया उसके बिहाफ पे आपको जो भी रिटर्न में मिला दैट इज़ रेमुनरेशन. और उस रेमुनरेशन का नाम है सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा. ओके, दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट. और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एम्प्लॉयमेंट में, और जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, मालिक होता है, उसे बोला जाता है एम्प्लॉयर. और जो पर्सन वहाँ पे उस एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है उसे बोला जाता है एम्प्लॉई. ओके. दस द पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड रिसीव वेजेस, वो क्या होते हैं? जो फैक्ट्री में काम करते हैं पर्सन, उन्हें बोला जाता है एम्प्लॉई और लेबर दोनों.
परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय, लेबर क्लास जो होती है, मजदूर वर्ग जो होता है उन्हें लेबर कहा जाता है, रिमेनिंग को एम्प्लॉय कहा जाता है. ओके, लेट्स टेक द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. First, the difference, mode of difference, basis of difference is, that is mode of establishment. मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में क्या आ रहा है? एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी. बिजनेस में क्या रिक्वायर्ड है? आई एम टेकिंग द इन कॉलमर वाइज. फर्स्ट कॉलम इज बिजनेस, सेकंड वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. इन द फर्स्ट कॉलम व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस में क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़. जो भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है वो फुलफ़िल करेंगे और एंटरप्रेन्योर का डिसीजन मेंटेनेबल रहेगा यहाँ पर. प्रोफेशन में क्या होगा? मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. मीन्स जो मेंबरशिप लेना होगी और एक सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस के लिए, वो लेना होगा. लाइक सीए को लेना होता है, लॉयर को लेना रहता है, एमबीबीएस जो डॉक्टर्स रहते हैं इन लोगों को, तो ये वो क्वालिफ़िकेशन अचीव करते हैं और वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है इनके ऑर्गेनाइजेशन से, वो होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए. एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से. नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नेचर ऑफ वर्क. प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. इनका नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है? बिजनेस का प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं? पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं. ये बिजनेस का नेचर रहता है. और यहाँ पे प्रोफेशन में क्या रहता है? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज. आप किसी भी लॉयर, सीए या डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो लोग, और एक एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड, एक्सपर्टाइज सर्विस होती है जो अपने आप में एक हाई लेवल की क्वालिफ़िकेशन अचीव करने के बाद ही वो प्रोवाइड कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट द एम्प्लॉयमेंट इज परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस. एम्प्लॉयर में क्या होता है? क्वालिफ़िकेशन अच्छी. नेचर ऑफ वर्क क्या है एम्प्लॉयमेंट का? वर्क परफॉर्म करना एम्प्लॉयर का अंडर में. जो भी एम्प्लॉयर आपको काम देगा वो काम पूरा करना. थर्ड वन इज़ अ क्वालिफ़िकेशन. इन बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज़ नेसेसरी. इन प्रोफेशनल, एज पर द लेवल ऑफ दैट प्रोफेशन you will have to achieve the qualification. Like for doctor you will have to be you must be MBBS. For lawyer you must be minimum LLB. And for CA1 you must achieve this, you must clear the CA exam and take the certificate from CA organization. Now in case of employment, qualification and training एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर. जो भी आप काम करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, आपका क्वालिफ़िकेशन एज़ पर द एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए और उतनी ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए या ट्रेनिंग आपको मिलेगी. फोर्थ वन इज़ द रिवार्ड और रिटर्न. बिजनेस में रिवार्ड रिटर्न क्या होता है? प्रॉफिट. प्रोफेशन में क्या होता है? फीस. एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सैलरी एंड वेजेस. वेजेस मिलता है लेबर क्लास को, सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को. कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कैसा होगा? एज़ पर द नेचर ऑफ द बिजनेस. जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा. प्रोफेशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट. वहाँ कोई ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. आपका एक ऑफिस ओपन हो जाए उतने स्पेस और उतना फर्नीचर आपको लगेगा. Third one is the employment. No capital required because you are going for employment. तो employment में आपको कोई capital investment करने की ज़रूरत नहीं होगी. Next one is risk. Business में risk ज़्यादा होती है. Profit are uncertain and irregular. Risk is if the risk is present. Risk जितनी ज़्यादा होगी उतना profit आप earn कर पाएंगे. ये business का मोटो होता है. फीस इज़ द जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क आर देयर. यहाँ पे कम रिस्क रहती है प्रोफेशन में क्योंकि
फीस जनरली आई जाती है, कुछ फीस नहीं आती है, वो आपके रिस्क रहेगी। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। यहाँ पे रिस्क बहुत कम होती है, बहुत कम रिस्क का लेवल रहता है क्योंकि आपको सैलरी और वेजेस मिलता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में आप अपना इंटरेस्ट, अपना जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन में आप अपना ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू कैन नॉट ट्रांसफ़र योर डॉक्टरेट डिग्री टू योर सन, योर डॉटर एंड टू एनी अदर पर्सन। एम्प्लॉयमेंट में भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल होती है। नाउ द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज द कोड ऑफ कंडक्ट। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब नहीं होता है, वहाँ नॉर्मल एक गुमाश्ता का जो लाइसेंस लेना होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, गवर्नमेंट बॉडी से, वहाँ से आप वो लाइसेंस लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट किसका, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशनल बॉडी में आप है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ चलेगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जो भी नॉर्म्स हैं एम्प्लॉयर ने जो भी डिसाइड किए हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, वो एम्प्लॉयमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट रहेंगे। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. So what you will have to do prepare your notes on this topic. This is very very important topic in concern of this chapter. So that's all for today. Thank you.